अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल टाटा ठीक हो ना। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलो यार चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को एक स्टोरी। ये स्टोरी बिल्कुल रियल है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं, कोई बनावट स्टोरी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं एक जगह का नाम लूंगा बाद में, अगर उस जगह को कोई जानता है तो उसको ये स्टोरी लाजमी पता हो। ये स्टोरी है सन 2021 की, जब एक 19 साल का लड़का एक 30 साल के आदमी को गला काट के कत्ल करता है। यकीन जानो तस्वीर अभी भी दिमाग में बैठी हुई है। और ये स्टोरी आपको सुनाते हुए ना, अभी ये स्टार्ट भी नहीं, आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मेरे रोंगटे अभी से खड़े हो रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, मेरे रोंगटे अभी से खड़े हो रहे हैं। और वो गला इतनी आसानी से नहीं काटा गया था, वो काटा गया था ऐसे जैसे ईद उल अजहा में कोई जानवर हो। निहायती बेदर्दी से वो गला काटा गया था। सीधा चाकू रखा गया था यहाँ और यूं फेरा गया था, और वो आदमी यकीन जानो यूं करके रोड पे पड़ा हुआ था, और उसकी खून की नहर ऐसे बह रही थी जैसे ईद उल अजहा में किसी जानवर का खून। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस कहानी के जो दो मेन कैरेक्टर हैं, उनमें से एक था 19 साल का और एक था 30 साल का। अब मैं इनमें से किसी का रियल नेम यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कोई परमिशन वगैरह नहीं दी थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए मैं किसी का भी रियल नेम यूज नहीं करूंगा। हम बुलाएंगे उनको उनके शॉर्ट नेम से। तो 19 साल का जो लड़का था उसका नाम हम रखते हैं दी एम, और जो 30 साल का आदमी था उसका नाम हम रखते हैं मिस्टर यू। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये उनके नाम के पहले वर्ड्स। मैं आगे चल के एक जगह का नाम लूँगा, अगर आप में से कोई उस जगह को जानता है तो ये जान जाएगा कि ये कहानी बिल्कुल रियल है। अगर किसी का भाई या वालिद वगैरह रेलवे में हो तो उनको एक मकान मिलता है वहां पे रहने के लिए। तो बात कर लेते हैं इनके थोड़े से रहन सहन के बारे में। तो मिस्टर यू जो था 19 साल का लड़का, उसको जिंदगी की हर ऐशी मिली हुई थी। अच्छे कपड़े चाहिए मिलेंगे, अच्छा मोबाइल चाहिए मिलेगा, खेलने के लिए बैट चाहिए मिलेगा, फुटबॉल चाहिए मिलेगा, जो चाहिए उसको मिलेगा, लैपटॉप चाहिए मिलेगा, पीसी चाहिए मिलेगा। जिंदगी की हर अयाशी उसको मिली हुई थी। और मिस्टर यू जो था, उसका एक भाई था, उसके अब्बू थे रेलवे में, और वो खुले सांड की तरह अयाशियां करता था। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2019 में। एक फैमिली पहले से वहां पर रह रही होती है और दूसरी फैमिली वहां पर रहने आती है। इन दोनों की फैमिलियों में अच्छी बातचीत हो गई, आपस में मिलना जुलना, रहन सहन, घर पे कुछ अच्छा बन गया तो उनके घर पे पहुंचाना, ये सब इनके घर पे चलता रहता था। और बाकी बात रही इनके बच्चों की, तो इन दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी हो गई थी। साथ रहना, साथ खाना पीना, साथ अयाशियां करना। लेकिन इन दोनों में एक गलत आदत आ गई थी। और वो गलत आदत क्या थी? अब ये नशा क्या करते थे इस चीज का मुझे कोई पता नहीं, ना मुझे कोई इल्म है कि किस चीज का नशा करते थे। लेकिन एक चीज है जो मुझे पता है और ये कंफर्म है, जिस चीज का ये नशा करते थे और वो थी चर्च। और इस चीज का इनके घर वालों को बिल्कुल नहीं पता था, कतई अंदाजा ही नहीं था कि हमारे बच्चे ये काम भी करते हैं। और जब इनके घर वालों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक इनमें से एक इस दुनिया से ही जा चुका था और दूसरा इस दुनिया में तो था लेकिन जेल में। रातों को बाहर रहना इनका आम मामूल बन चुका था। कभी रात को 2 बजे, कभी रात को 4 बजे, कभी सुबह के 6 बजे, और कभी कभार तो घर ही नहीं आते थे, क्योंकि 19 साल का जो लड़का था दी एम, उसको उसके घर वालों से खुली छूट मिली हुई थी। खुला आयाश घूमता था, उसको किसी चीज की टेंशन नहीं थी। और 30 साल का जो लड़का था मिस्टर यू, उसको कौन रोक सकता? वो तो वैसे ही 30 साल का था, वो तो कहीं भी जाएगा, वो किसकी सुनता है। तो रातों को बाहर निकलकर रात के 2-2 बजे तक ये ग्राउंड में जाते थे और वहां जाकर नशे करते। मैं उस ग्राउंड का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो गवर्नमेंट का ग्राउंड है। आर्मी या रेंजर्स के जवान वहां पर ट्रेनिंग करते हैं। इनके घर के करीब ही लगता है वो ग्राउंड। सुबह फजर की नमाज के बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और शाम के 7 बजे के बाद उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। शाम के 7 बजे के बाद उस ग्राउंड में क्या होता है क्या नहीं होता, उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं। शाम को 7 बजे के बाद वो अपने अपने सेल में जाते हैं या जो भी उनका उसमें जाते हैं, और उसके बाद बाहर क्या होता है उनको किसी चीज का कोई पता नहीं होता। तो एक दिन ऐसे ही हस्बे मामूल वो सुबह के टाइम निकलते हैं बाहर, तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं 30 साल का लड़का मिस्टर यू, जिसके गले पे फिरी हुई थी छुरी, बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट। निहायत ही बेदर्दी से उसका हुआ था कत्ल।
वो वहां पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे ईद उल अजहा पे किसी बकरे के गले पे छुरी फेरी गई हो। यकीन जानो, मैं अगर आज भी उसकी तस्वीर देखता हूँ ना तो अंदर तक खौफ तारी हो जाता है कि ये मैंने क्या देख लिया। तो वहां पर वो पड़ा हुआ था और उसके बराबर में क्या चीजें पड़ी हुई थी। उसके बराबर में पड़ा हुआ था एक 50 का नोट, एक 100 का नोट और एक 20 का नोट और एक माचिस की डिबिया। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उनके करीब में जो थाना था, पुलिस स्टेशन, उन लोगों ने लगाई उसको कॉल और उनको सारा सीन बता दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक बंदा पड़ा हुआ, ऐसे ऐसे सीन हुआ हुआ। तो पुलिस फिर वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने क्या किया, उसकी बनाई तस्वीर और शेयर कर दी पुलिस के ग्रुप में। तो फिर पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने बनाई उनकी 2-3 तस्वीरें और शेयर कर दी अपने ग्रुप में। तो जब ग्रुप में उन लोगों ने शेयर की तो जो लड़का मरा था उसका एक दोस्त है, वो है पुलिस में, उसने वो पिक्चर्स देखी, उसने उसको पहचान लिया कि ये फलाना फलाना बंदा, ये तो यहाँ पर रहता है, मैं तो उसको जानता हूँ। उसके दोस्त ने उसका पूरा बायोडेटा पुलिस के सामने रख दिया कि ये बंदा फलानी फलानी जगह पर रहता है। तो फिर पुलिस ने लगाई उनके घर वालों को कॉल कि ऐसे ऐसे हो गया, यहाँ पर हमें पड़ी हुई लाश मिली, आप यहाँ पर पहुंच जाए। तो उसके घर वाले वहां पर पहुंच गए और उन्होंने तस्दीक कर दी कि हाँ भाई ये हमारा ही बच्चा है। तो फिर पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या आप केस करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम करना चाहेंगे। कौन नहीं करेगा यार केस, किसी का जवान बच्चा ऐसे चला जाए और उनकी आंखों के सामने ऐसे पड़ा तो कौन केस नहीं करना चाहेगा। तो जब उन लोगों ने केस किया तो पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। तो सबसे पहला जो शक पुलिस का जाता था वो जाता था उसके दोस्त, क्योंकि रातों को वो उसी के साथ बाहर रहता था, पूरी रात वो उसी के साथ बाहर रहता था, लेट नाइट वो उसी के साथ बाहर रहता था। तो शक के बिना पर पुलिस ने उस लड़के को उठा लिया पूछताछ के लिए। उस पर कोई रिमांड नहीं, इस वक्त कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पुलिस ने उससे पूछताछ की कि क्या उस वक्त तुम उसके साथ थे। उसने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था, फलाना धमकाना, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर पुलिस ने क्या किया, जिस लड़के का मर्डर हुआ था उस लड़के का फोन करवाया अनलॉक, और अनलॉक करवाते ही जब उसकी कॉल हिस्ट्री चेक की गई तो उसमें क्या दिखता हमको, उसमें दिखता है कि जो लास्ट कॉल थी वो थी उसी लड़के की जिसके साथ वो घूमता था, और ये कॉल उसी रात की थी जिसकी अगले सुबह उस लड़के की लाश मिली थी। तो पुलिस को पक्का शक चल जाता है कि किसी न किसी तरह तो इस चीज में इन्वॉल्व है। तो पुलिस उसको एक बार दोबारा उठवाती है और इस बार ऐसे आम तरीके से पूछताछ नहीं करती, इस बार लेती है उसका रिमांड शक के बिना पर। तो जब पुलिस उसका रिमांड लेती है तो 19 साल का लड़का पुलिस का रिमांड क्या ही बर्दाश्त करेगा। वो सब कुछ उगल देता है कि हाँ इस सब में मैं ही इन्वॉल्व था, ये सब मैंने किया, ये सब मेरा ही किया धरा है। तो जब पुलिस उससे पूछती है कि क्या इस काम में तुम्हारे साथ कोई और भी इन्वॉल्व था, तो वो सीधा कह देता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरा ही काम है, मेरे साथ कोई भी इन्वॉल्व नहीं था। पुलिस उससे पूछती है कि वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त था, तुम दोनों साथ उठते बैठते खाते पीते सब कुछ साथ करते थे, तो तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि मुझे वो ब्लैकमेल कर रहा था। अब वो ब्लैकमेल किस चीज पे कर रहा था ये चीज मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, और अगर सच बताऊं तो इस चीज का मुझे भी क्लियरली नहीं पता कि वो किस चीज पे उसको ब्लैकमेल कर रहा था। इस चीज पे 2 से 3 बातें निकल के आती हैं जो बहुत ही अजीब व गरीब सी बात है, जो यहाँ पर करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो इस तरह एक इस दुनिया से चला गया और दूसरा अभी तक जेल में पड़ा, उसको हो गई है 10 साल की जेल और अभी तक तकरीबन उसके 3 साल ही पूरे हुए हैं। तो इस तरह 2 फैमिलियां मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि 19 साल का जो लड़का था वो एक लौता था, वो जो 30 साल का लड़का था उसका एक भाई था, लेकिन इस दुनिया से जो चला गया ना, क्या फायदा हुआ। अगर यही बात बैठ कर सुलझाई जाती जो मसलन दोनों के बीच में था, तो आज दोनों की लाइफ सेट चल रही होती। तो इस कहानी से हमें मोटिव क्या मिलता है कि एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को तबाह बर्बाद कर सकता है। तो भाई कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोच लिया करो, क्योंकि इसमें आप ही की लाइफ बर्बाद नहीं होती, आपके साथ आपकी पूरी की पूरी फैमिली की लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो ये थी यार आज की हमारी स्टोरी, और ये स्टोरी 100% रियल है। स्टोरी की हर एक बात रियल है, मैंने कोई भी अपनी तरफ से मिलावट नहीं की स्टोरी में। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आगे चल के एक जगह का नाम लूंगा, अगर उस जगह को आप में से कोई जानता है तो ये स्टोरी भी मुकम्मल तौर पर जानता होगा। तो उस जगह का नाम है बुलबुल बैरिक्स। अगर कोई इस जगह को जानता है तो में से वो स्टोरी भी मुकम्मल तौर पर जानता होगा। तो चलो यार, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और अच्छी इस वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।